आग ने विकराल रूप ले लिया। अब ले लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड नहीं आई। कितनी घटिया सर्विस है। मेरी जो किराएदारनी है वो आई, वो कह रही भैया आग लग गई। मैं आगे सीधा उसके कमरे में घुसा। मैंने कहा कहाँ आग लगी? कह रही भैया बाहर लगी हुई है। वो गद्दे हम नहीं डाले थे जब लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे चौथी और पांचवी मंजिल से, तो हमने अपने सारे गद्दे दुकान के आए के निकाल के सब सड़क पर डाल दिए। उन पे लोग कूदे, 7 से 8 लोग, उनकी जान बची। 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी। सबसे पहले जब आग लगी थी 8:50 के आसपास, हम लोग ही आए थे। तो यहाँ जब हमने देखा ये पूरी बिल्डिंग जल रही थी, तो ये कॉर्नर पे ही एक गद्दे की शॉप है, जो हमने यहाँ पे ये जो आग पे ये सारा मंजर पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने गद्दे बिछा दिए। 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर से कॉर्नर पेशेंटों ने कूदना चालू कर दिया जितने बच सकते थे। 1 घंटा लेट रिस्पांस के कारण ये कैजुअलिटी ज्यादा हुई है। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था। 9 बजे तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से। उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना, तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के वो भी। दिल्ली होटल अग्निकांड। जी हाँ, 21 मौतें, लेकिन असली हत्यारा कौन? सिस्टम, लापरवाही या विभागों की लड़ाई? दोस्तों, आज का ये वीडियो में एक मार्मिक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तब मोहल्ले के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे गद्दे बिछाए ताकि लोग खिड़कियों और छत से कूदकर अपनी जान बचा सकें। स्थानीय निवासी जफर खान, जी हाँ, जफर खान ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे जब लोगों की चीखें सुनाई दी तो आसपास के लोग दौड़ पड़े। कई लोग ऊपर से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। स्थानीय युवकों ने दरवाजे तोड़े, सीढ़ियां लगाने और धुएं के बीच अंदर घुसकर लोगों को निकालने की कोशिश की। बचाव अभियान में शामिल मोहम्मद अफजल, वसीम राजा और मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे लोगों ने बताया कि कई कमरे अंदर से बंद थे, खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं और घना धुआं लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। उन्होंने कई लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कुछ लोग बाथरूम और कमरों में बेहोश मिले। इस पूरी घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि जब स्थानीय नागरिक बिना किसी संसाधन के जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं, तो सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाली सरकारी एजेंसियां आखिर कहां थीं? ये सिर्फ आग की नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी की कहानी है, जहां आम लोगों ने इंसानियत निभाई और व्यवस्था फिर एक बार सवालों के घेरे में खड़ी दिखी। जी हाँ, 21 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग खिड़कियों से कूदकर, कुछ धुएं में घुटकर मर गए, कुछ अपने कमरों में ही जिंदा जल गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन 21 लोगों को आग ने मारा या फिर उन्हें उस सिस्टम ने मार दिया जो हादसे के बाद जिम्मेदारी से भाग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित द फ्लोरिश स्टे नाम के बेड एंड ब्रेकफास्ट में लगी आग ने सिर्फ 21 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि भारत के प्रशासनिक ढांचे की पोल खोल दी है। आग ने विकराल रूप ले लिया। अब ले लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड नहीं आई। कितनी घटिया सर्विस है। बहुत लोग होटल में, अभी भी बहुत लोग फंसे हैं अंदर। हाँ, इस होटल में पूरे में अभी हैं। इधर के तो निकाल लिए, अभी उस साइड में रह गए। बहुत भयानक रूप पे पूरे होटल में आग लग चुकी है। पर कैसी, मतलब ना तो पुलिस आई है ना अभी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी? यहाँ आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई। कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हौसलानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। अब बचाया है कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी है, आशंका है कि अभी फंसे हुए हैं। और आग ने भयंकर रूप ले लिया है और होटल में लगी हुई आग।
उठा लो उठा लो उठा लो, इसको उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और है कोई, कूदा दो, गद्दे में कूद जाओ यहाँ पर। अरे यार इनको कूदा दो ना, अरे कूद जाओ यहाँ पर गद्दे में। हाँ ठीक है ठीक है। और लेडीज को यार बोलो गद्दे में कूद जा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। गाड़ी अभी तक नहीं आई दमकल की। गद्दे उठा। आज की रिपोर्ट, आज का ये वीडियो में हम बताएंगे आखिर कैसे पुलिस, एमसीडी और पर्यटन विभाग एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, जबकि 21 परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए हैं। क्या हुआ था समझिए। तारीख 3 जून की सुबह करीब 3 बजे दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में स्थित द फ्लोरिश स्टे नामक गेस्ट हाउस में आग लग गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो बता रही है उसके अनुसार आग सबसे पहले बेसमेंट में मौजूद रसोई क्षेत्र में शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में धुआं भरा भवन में फैल गया। जी हाँ, धुआं पूरे भवन में यानी कि पूरी बिल्डिंग में फैल गया। लोग नींद में थे। जब तक उन्हें आग का एहसास हुआ तब तक बाहर निकलने का रास्ता धुएं और लपटों से भर चुका था। 21 लोगों की मौत हो गई। चलो चलो आराम से निकालो, एम्बुलेंस लाओ, रुको रुको, और भी है क्या? और देख लो, और है। अरे भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और है लेकिन ये वाला रोड खुलवा दो, इससे दिक्कत हो रही है एम्बुलेंस जाने में। हम ये काम कर रहे हैं, हम खुलवा दो, हम यहाँ काम करने लग रहे हैं। उधर जाओ ना, क्या कर रहे हो? कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया समझिए। स्थानीय लोगों को बचाव कर्मियों के अनुसार हालत इतने भयावह थे कि लोगों ने बेड के गद्दे नीचे फेंके और उन पर कूद कर जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी, सीढ़ियां बचाने के लिए नहीं लग पाई थी। आराम से आजा। आया आया एक चश्मदीद ने बताया, लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। कई लोग खिड़कियों से कूदे, कुछ के हाथ पैर टूट गए, लेकिन वो जिंदा बच गए।
लेकिन अंदर फंस गए वो धुएं और आग के बीच दम तोड़ बैठे। मेरी जो किराएदारनी है वो आई, वो कह रही भैया आग लग गई। मैं आगे सीधा उसके कमरे में घुसा, मैंने कि कहाँ आग लगी, कह रही भैया बाहर लगी हुई है। तो मैं जब इस गली में आया तो शीशे में बंदे हाथ थपथपा रहे थे, उनके जो हाथ में था वो बजा रहे थे, मगर शीशा टूट नहीं रहा था। उसके बाद किस प्रकार से लोगों को बचाया गया? उस पर आधे खिड़कियों में आधे बरसा के शीशा तोड़े हैं, जिन्हों में से खिड़कियां टूटने के बाद हमने एक बंदा फर्स्ट फ्लोर से जो कूदा, वो तो बेचारा फर्स्ट फ्लोर से कूदा है, उसके पैर में चोट लगी थी बस। उसके बाद तो मैक्सिमम मैंने गद्दे बिछा दिए, कोई थर्ड फ्लोर से कूदा है, कोई फोर्थ से कूदा है। वो बंदे गद्दों पे कूदे और वो बिल्कुल सेफ थे। आपने किस प्रकार से मदद की, जैसे आप बता रहे थे कल? शीशे फोड़ने में और गद्दे बिछाने में और शीशे फोड़ने में। क्या कोई किसी व्यक्ति ने अंदर घुस के भी लोगों को बचाने हाँ, की कोशिश की थी? हमारा बीट अफसर, उस बंदे ने पूरी जान पे खेल गया अकेला। हाँ, अंदर। और जब लोग बाहर निकाले गए तकरीबन कितने लोग रहे होंगे अंदर, कुछ अंदाजा? 15 के आसपास बंदे ने जंप कराए और अंदर से मैक्सिमम 30 के आसपास जो अपने हाथों से निकलवाए, 30 के आसपास थे जो खत्म थे। तो टोटल कितने लोग रहे होंगे? ये सवाल है दिल्ली से, ये सवाल है दिल्ली सरकार से, ये सवाल है उन एजेंसियों से जिन पर स्वतंत्र बराबर सवाल पूछता है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, ऐसे गलत कंस्ट्रक्शंस क्यों बनते हैं, किन लोगों के पास मोटे मोटे पैसे जाते हैं जो इस तरह के गेस्ट हाउस, इस तरह के लोगों को बसने देते हैं। क्या इन लोगों पर, क्या इन अधिकारियों का एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इनके घरों पर बिल्डोज़र चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ये आपको फैसला लेना होगा, क्योंकि ये अग्निकांड, ये हादसे, ये बिल्डोज़र क्यों चल रहे हैं, इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं हैं जो रह रहे हैं, ये वो सिस्टम है जिन्होंने इस चीज़ को पनाह दी है, इस चीज़ को पाला पोसा है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। वो गद्दे हम नहीं डाले थे, जब लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे चौथी और पांचवी मंजिल से, तो हमने अपने सारे गद्दे दुकान के आए के निकाल के सब सड़क पर डाल दिए। उन पे लोग कूदे, 7 से 8 लोग, उनकी जान बची है। टोटल कितने लोग फंसे हुए थे? 45 लोग थे टोटल, जिसमें 21 की डेथ हो चुकी है। बाकी अभी जो है उनका कुछ कह नहीं सकते कितने सही है कितने खराब है। तो जब आप लोगों ने गद्दे बिछाए, क्या उस वक्त लोग, उससे पहले भी लोग कूदे थे या आपके गद्दे बिछाने के दौरान? नहीं, शुरू स्टार्टिंग में हमने करी है, गद्दे बिछाते एकदम कूद पड़े हुए। ये गाड़ी फायर ब्रिगेड है तो बाद में आए बहुत। लगभग कितने लोगों की आप लोगों ने जान बचाई? हमने 8 आदमी की जान बचाई है। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आपने पूरी दुकान के ही गद्दे वहाँ पे बिछा दिए? हमने, मेरा लगभग 1.5 से 2 लाख का नुकसान है, जिसमें बेड शीटें भी हमने थी, जिसमें उनको वो निकाल के लाए थे, डेड बॉडी निकाल के लाए, जख्मियों को निकाल के लाए, हमने रजाई के कवर भी दिए उनको। सारा हमारा सामान जो था हमने सब, जो भी चादरें, जो भी हाथ में आया वो लेके चले गए, सब सारी पब्लिक लेके जा रही। अच्छा, आपका बेटा भी आपके साथ? हाँ, मेरे साथ में बेटा भी था और माँ ने उनका नाम। तो उन्होंने भी काफी हेल्प की, इसमें काफी मदद की। क्या मानते हैं, लगातार ट्रोल किया जाता है मुस्लिमों को, आज आपने इतने लोगों की जान बचाई है कि इंसानियत के तौर पे क्या कहना? तो कुछ इंसानियत के तौर पर तो इंसान सब एक जैसे हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, उस चीज़ का कोई भेदभाव नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हमारा फर्ज बनता है अपने भाई की जान बचानी, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारा भाई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं संभल का रहने वाला हूँ, जिला संभल। अच्छा, आपने अपना नुकसान ना देखते हुए इतने लोगों की जान? हाँ जी, हाँ जी, हमने अपना नुकसान की परवाह ना करे हुए, हमने खुद भी चोट खा ली अपनी भी। हमारे टांग में, छोटे बच्चे के पैर में छोटा अरमान के पैर में कांच भी चुभा है। हाँ जी, हाँ जी, कांच हुआ है। लगभग रिसेंट 8 सवा 8 के टाइम आग लगा होगा। मेरे पास जो कॉल आया है वो पड़ोसी ने, किसी ने किया था कि आपके होटल के सामने, अगर होटल के सामने आपकी शॉप है, वहाँ आग लग गई है। तो मैं 8:30 बजे के टाइम यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा है ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे बहुत भीषण आग लगी हुई थी। आग इतनी तेज थी कि ना कोई अंदर जा सकता था ना बाहर आ सकता। आग बहुत तेज थी। उसके दौरान बंदे आए, हमारे मोहल्ले के पड़ोस के बहुत लोग हैं, 7-8 बंदे हैं जो उसमें गए हैं अंदर जाकर बचाया लोगों को। फिर ऊपर से आवाज़ आई, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से, कि उधर से भी आवाज़ आने लगी। तो मैंने अपनी शॉप के गद्दे जितने भी थे सब बाहर लगा दिए, जिससे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से 2 बच्चे बंदे कूदे, वो लगभग नाइजीरिया होंगे, वो कूदे थे। उनके साथ साथ लेडीज से भी थी, बच्चे भी थे। सेकंड और थर्ड फ्लोर से भी बंदा टूटा है, वो कूदा है, लेकिन उनको कुछ चोट नहीं लगी होगी, लेकिन इंजरी थोड़ी बहुत हुई होगी, जैसे हाथ पैर टूट गया वो।
जी जी, मेरा ही शॉप है, मेरे सामान था, ये सामान फैला हुआ है, सब ये रखा। जी जी, गद्दा था, जितना था सब मैंने बाहर रख दिया। जो बंदा कूद रहे थे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से बंदे कूद रहे थे, तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो उनके लिए गद्दे लगाए, 4-5 गद्दे एक साथ लगा के जो उस पर कूदे हैं वो। जी, लगभग 20 से 22 गद्दे। मेरी पूरी शॉप आप देख सकते हो, उसमें कोई माल नहीं है। और एक दिन पहले मैंने सब माल लगाया जी, कम से कम 7 से 8 लोग, उसमें एक बच्चा भी। सबसे बड़ा सवाल, ये गेस्ट हाउस था या होटल? इसके पास आपको पता है, होटल खाने का लाइसेंस नहीं, चाय बनाने का इसने लाइसेंस लिया था इस आदमी ने। जी हाँ, इसका संचालन मिश्रा जी कर रहे थे, जो गायब हैं। कोई अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। कब ढूंढेंगे, कब पकड़ेंगे, क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाले वक्त में मामला ठंडा हो जाएगा, तब ये आएंगे और अपनी ज़मानत ले लेंगे। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और हम लोग फिर उसी रास्ते से शुरू हो जाएगी कहानी और चलते रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ ही से कहानी शुरू होती है। पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार इस भवन को केवल 6 कमरों और बेड एंड ब्रेकफास्ट की अनुमति दी गई थी, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक वहाँ पर 26 कमरे चलाए जा रहे थे। यानी अनुमति 6 कमरों की और संचालन 26 कमरों का। सवाल है, अगर ऐसा था तो इतने वर्षों तक किसी विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज़ जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनों को खोने का दुख क्या होता है। और आज वही चीज़ दोहराई जा रही है जो आज से 29 साल पहले हुई थी। हर एक चीज़ वही है। वैसे ही आप देखिए, सबसे पहले ये सिर्फ कंप्लीट नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे आप, इसको कहेंगे मैन मेड डिज़ास्टर। दिस इज़ मैन मेड मर्डर एक्चुअली। These people must know what they're doing. सब अच्छी तरह जानते हैं कि they flouted every single rule in the book. पहली बात आप मुझे बताइए, जब इनको B&B में सिर्फ 5 कमरों की इजाज़त थी तो 25 रूम कैसे ऑपरेट कर रहे थे? What were the agencies doing? अब ये कह रहे हैं कि हम NOC देखेंगे कि है कि नहीं। मैं कितने साल से कह रही हूँ कि जब आप NOC देते हैं उनको ऑनलाइन पोस्ट कीजिए। आपकी फायर की वेबसाइट है, उसमें डालिए, तो जैसे कोई इंसिडेंट होगा मीडिया वाले भी देख सकते हैं, आम आदमी भी देख सकता है कि इनकी NOC कब इशू हुई थी। ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। और देयर आफ्टर अगर NOC इशू कर दे, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी ख़त्म है। ना सरकार की ख़त्म होती है, ना ओनर्स की। जो ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि दे हैव गॉट पेइंग पब्लिक विद देम, दे ओ देम द ड्यूटी ऑफ केयर। तो ये मैं सरासर मानती हूँ कि ये बिल्कुल दिस इज़ अ केस ऑफ मास मर्डर। और ऐसे केसेस को सिर्फ रैशन नेग्लिजेंट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रैशन नेग्लिजेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे देश में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट्स अ वेरी एक्यूज फ्रेंडली सिस्टम एंड द लिबर्टी ऑफ द एक्यूज इज एट स्टेक। इनको बेल दी जाएगी, और जब बेल दे दी जाएगी तो हमारे देश में तो ट्रायल कभी चलता ही नहीं है। और जब बेल मिल जाती है तो ट्रायल को सदियाँ कम से कम आप देखिए 20-30 साल तो लग ही जाते हैं। और जब 20-30 साल ट्रायल के लग जाते हैं तो एंड में आके सुप्रीम कोर्ट कहता है ओहो ये लोग तो बूढ़े हो गए हैं, चलिए छोड़िए, वो ये अब बाहर जाइए, अब आपको यू आर फ्री टू गो। ये नहीं देखें कि जिम्मेदार कौन है उनको बूढ़े होने के लिए, क्यों आपने उनको इतना एडजर्नमेंट दी, क्यों आपने 30 साल लगाए एक केस को सुनवाई करने के लिए। और जब तक मेरा ये मानना है, जब तक एक डेटरेंस नहीं होगा इस देश में, एक आप एग्जाम्पल नहीं सेट करते कि यहाँ आपने अपनी ग्रीड की वजह से, ये क्या है, मैं तो इसे यही कहूँगी आपका लालच है। आप इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन आप 3% 4% उसमें एक्स्ट्रा नहीं खर्चा करें, जस्ट टू इंश्योर फायर सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस। हुजूर, आप अगर दिल्ली में या किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आप एक घर के बाहर कुछ एक ईंट लगाएंगे तो पुलिस वाला बीट ऑफिसर आपके पास आ जाएगा, दूसरे दिन MCD आ जाएगी, तीसरे दिन तीसरी एजेंसी आ जाएगी और आपसे पैसे लेके चली जाएगी, तब कि आप वो नाली को कवर कर रहे हैं। ये सिस्टम एक तरफ इस तरह से काम करता है आम आदमी के लिए, और एक तरफ 6 बिल्डिंग के जो कमरे पास हुए वो 26 बन जाती है और सब आंखें बंद कर लेते हैं।
ये हकीकत है, इसको समझिए। अब शुरू हुआ दोषारोपण, ये बड़ा सही है, यानी कि ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। एक मुद्दा होता है, एक कुछ कंट्रोवर्सी होती है, कोई केस आता है, उस केस से हम लोग पल्ला झाड़ लेते हैं और वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे ही हमने आपको बताया था, अगर आप हमारी पुरानी रिपोर्ट देखेंगे, कि मीडिया ने क्या किया। पेपर लीक का मामला हो रहा था, उठा के डाल दिया, जो यूट्यूब में टीचर्स लोग बच्चों को पढ़ाते हैं उन पर सारा कर दिया, और सारी ट्रोल सेना, सारे बड़े बड़े पत्रकार, सारे गोदी मीडिया पत्रकार उसी पर लग गए कि सारा दोष जो पेपर लीक का है वो इन मास्टरों का है, जिनको मास्टर जी कहा जाता है। यही हो रहा है। पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। पुलिस का कहना है कि मालिक ने केवल चाय की दुकान के लिए, सुनिए, चाय, जी हाँ, पुलिस का कहना है कि मालिक ने केवल चाय की दुकान के लिए तत्काल लाइसेंस लिया था। देखिए, फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया, सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। ये आपसी एका है। इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे, तो इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जब सड़क पर कुछ दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर्स का था, उनको तुरंत हटाया जा रहा था, सब किया जा रहा था, सब चलता है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। एमसीडी क्या कह रही है, सुनिए। एमसीडी कह रही है कि ये इलाका लालडोरा क्षेत्र में आता है, इसलिए भवन निर्माण नियमों की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया, सारी एजेंसियां बच गई, और जिम्मेदार कौन, ढूंढते रहिए आप। सबसे पहले जब आग लगी थी 8:50 के आसपास, हम लोग ही आए थे, तो यहाँ जब हमने देखा ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जल रही थी, तो ये कॉर्नर पे ही एक गद्दे की शॉप है, जो हमने यहाँ पे, ये जो आग पे ये सारा मंजर पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने गद्दे बिछा दिए। 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर से कॉर्नर पेशेंटों ने कूदना चालू कर दिया, जितने बच सकते थे। इमीडिएटली फायर फाइटिंग टीम आ गई थी, फिर फायर फाइटिंग की टीम से उन्होंने आग बुझाया, हम उनके साथ घुसे हैं, तो हमें जली हुई हालात में जीनों पे भी मिला है पेशेंट्स, जीनों पे भी थे, बेड के नीचे घुसे हुए थे, बाथरूम में, और मतलब जहाँ नहीं कह सकते वो मंजर हम आपको बता नहीं सकते हैं कि इतना बुरा मंजर था। मैक्स की टीम यहाँ आ गई थी विद डॉक्टर, एम्बुलेंस के साथ। आप पीछे जाएंगे, वहाँ पे खड़े हुए हैं मैक्स के डॉक्टर, वहाँ हम लोग पहुँच गए थे, वहाँ पे हमने पेशेंटों को शिफ्ट किया है। ज़्यादातर पेशेंट अनकॉन्शियस थे, बिल्कुल भी होश नहीं था। सर हम तो आग लग के ही यहाँ पहुँच गए थे, सुबह जो भी 8 साढ़े 9 बजे का टाइम हम पहुँच गए थे यहाँ पर। सर यहाँ आग लगी थी, धुआं था, ऊपर से बच्चा, हमने यहाँ से गद्दा उठाया, उसको बचाया, ऊपर से कूदा था, लगा। उसके बाद जो बेसमेंट है, थोड़ी दिक्कत वहाँ आई थी, क्योंकि भाई हम सब थे वहाँ ना, लॉक लगा हुआ था, उसको ग्रिल से काटा है। ये होदरानी गाँव है, होदरानी, हाँ, फ्लोरेंस नाम था होटल का। कि हमने सर फिर उनको निकाला नीचे से, साधारण उनको, फिर ऊपर से जितने ऊपर थे 40 से 45 लोग थे, ऊपर से निकाला हमने सारा, मैक्स में लेके गए। उसके बाद लास्ट के जो 3 लोग ऊपर के रह गए थे, उनको हम सफदरजंग देके आए। पर्यटन विभाग क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। पर्यटन विभाग कह रहा है कि उनका केवल B&B लाइसेंस जारी करना था, फायर NOC, बिल्डिंग प्लान और अन्य अनुमतियां उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो बुला ठीक है, वो बुलाया था, बोल यहाँ पे आग लगी, उसकी भीड़ थी एकदम सब्जी वाले के पास, फल वाले के पास, लोकल हाँ लोकल ही है बच्चे भाई।
मैंने तुमने बोलूंगी कार में आगे नीचे स्टॉप नहीं हुआ ना चलो बाद में जो कूदे ना एक बढ़िया वो उतर गई थी वो तो यानी समझिए ये देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है, जहां पर उत्तम नगर में हिंदू मुस्लिम करने के लिए सीएम साहिबा हमारी तुरंत उनसे मिल लेती हैं लोगों से। यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जाकर निकली हैं मिलने के लिए जो लोग मरे हैं। जी हाँ, 21 लोग मर गए, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं तो देखो मॉर्निंग से यहीं था, मैं बीच में कोर्ट गया था, एक मैटर था, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि रिस्पॉन्स टाइम क्यों नहीं ठीक था। आप सोचिए, थोड़ा तनिक दिमाग पे जोर डालिए। यहाँ तो एक बिल्डिंग में आग लगी, खुदा ने खास्ते अगर मैक्स में आग लग जाए जहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं, कभी कभी तो मंत्री भी यहाँ आते हैं, तो क्या होगा? 1 घंटा लेट रिस्पॉन्स के कारण ये कैजुअलिटी ज्यादा हुई है। शुक्र है कि क्षेत्र के लोगों ने गद्दे बिछाए, अपनी जान जोखिम में डाली। कई बच्चों को सीपीआर देना आता था, उन्होंने अपने मुंह से सीपीआर दिया है। और एक बात आपके चैनल से लोगों को कह दूं, देश को कह दूं, कि जो पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, आज वो इस बात का संज्ञान लेगी कि मेरे क्षेत्र के मुस्लिम साथियों ने सीपीआर दिया बगैर ये जाने कि किसको दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं कि मुसलमान को दे रहे हैं। ठीक है, तो काम की राजनीति करें। अगर काम की राजनीति किए होते तो ये घटना ना घटती, बट चूंकि धर्म की राजनीति आपको करनी है तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आप इसमें से एक बार शोक जाहिर करेंगे और फिर सो जाएंगे। हर विभाग कह रहा है हमारी गलती नहीं है। क्या पहले कोई जांच नहीं हुई? रिपोर्ट के अनुसार समझिए 2024 में लाइसेंस नवीकरण के समय पर्यटन विभाग, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीम ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण समझते हैं, आए थे, देखा था, बैठे थे। क्या किया होगा? आए होंगे, बैठे होंगे और फिर सबकी जेबें गर्म हो गई होंगी, चले गए होंगे। अगर निरीक्षण हुआ था, सवाल बनता है, अगर ऐसा नहीं हुआ, हम गलत हो सकते हैं, अगर निरीक्षण हुआ तो 26 कमरे दिखाई नहीं दिए, रेस्टोरेंट दिखाई नहीं दिया, बेसमेंट में चल रही गतिविधियां दिखाई नहीं दी। अगर दिखाई दी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है।
5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। जो पेशेंट्स बेसिकली 2-3 तरह की इंजरीज थी प्रोडोमिनेंटली। एक जैसे मैंने कहा लंग्स की इंजरी थी एस्फिक्सिएशन वाली, सेकंड माइनर बर्न्स, और तीसरी बोन्स इंजरी, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ने क्लेम किया कि वो ऊपर बिल्डिंग से उन्होंने जंप किया था, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स थे, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स थे, पेल्विक बोन फ्रैक्चर था। एक पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है जिसकी सर्जरी हो रही है न्यूरो सर्जरी में। तो अब पूरी कोशिश चल रही है कि जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं आईसीयू में वेंटिलेटर पे और विदाउट वेंटिलेटर, कि उनकी पूरी मेहनत कर रहे हैं उस पर, एंड देखते हैं कैसे। कुछ पेशेंट्स उनमें अभी क्रिटिकल हैं, तो ट्रीटमेंट चल रहा है सर। और अगर नहीं दिखाई दी तो निरीक्षण किस बात का था? दिल्ली में ये दोस्तों पहला हादसा नहीं है। मुझे याद है तब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तारीख थी 13 जून। जी हाँ, मैं फाइनल ईयर में था 1997। दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में फिल्म बॉर्डर के प्रदर्शन के दौरान लगी भीषण आग में 59 लोगों के दम घुटने से मौत हुई थी। 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तब हमें लगा था, हम जवान थे, यंग थे, कि अब आने वाला वक्त हमारा है, अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, सिस्टम से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज 2026 में वही हादसा ग्रीन पार्क और हौस खास में शायद 3 किलोमीटर का दूर होगा। 3 किलोमीटर में 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन देश में, राजधानी में हादसे नहीं बदले। उन्हें वो जो पीठ में है वो बैक इंजरी हुई है, शायद टूटा हुआ है। अभी तो मुझे पूरा पता नहीं है, मैंने डॉक्टर से कुछ पूछा नहीं है। वो बैक इंजरी है, वो बताया है। 8 दिन से इलाज कर। होटल मालिक और है ना प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारा ये कॉस्ट क्लियर हो सके, ठीक है। हाँ जी, भाई से, हाँ जी, वो बस ये बता रहे हैं कि ये टूटा हुआ है और ये इसमें टाके लगे हुए हैं, इन सभी में टाके लगे हुए हैं। कूद के जान बचाई थी। तीसरे फ्लोर से। क्या करते थे वहाँ कपड़े कहाँ पे? होटल में? होटल में रह रहे थे वो, रोज आके यहाँ पे थेरेपी करवाते थे। फिजियोथेरेपी, हाँ। क्या हुआ था उस वक्त आग लगी? आग लगी हुई थी तो वो शीशा टूट नहीं रहा था तो तोड़े को, फिर वो जाके वहाँ से कूदे हैं 3rd फ्लोर से। हाँ, 8 दिनों से। हाँ हाँ हाँ। और ये आग जब लगी तो आपको कैसे पता चला? जी फोन आया था। किसका फोन? भाई, हाँ, विशाल का फोन ही आया। उन्होंने खुद फोन किया आपको? जब वो होश में आ गए ना तब वो फोन किया। अच्छा, आप अभी हॉस्पिटल में मिले उनसे? हाँ, मिल लिया। डिस्चार्ज कब तक होंगे? अभी डिस्चार्ज कहाँ की? अभी मिला नहीं हम लोगों को। वो जब इंजरी है तो अभी कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं? बिल तो इतना बन गया और कोई बिल तो लगभग 90,000 के अप्रोक्स बना है, लगभग 90-91। हाँ जी, नहीं स्थिति में नहीं। कहाँ से तरफ से भी मिला है कि 50,000 कंपनसेशन मिलेगा, बट अभी तक कुछ मिल ही नहीं रहा। जी है बिहार के, वैसे रहते हैं अभी पंजाब में हैं। कोई नहीं कहीं से कोई संपर्क नहीं मिला। जी हाँ, अब हाल ही के हादसे भी सुन लीजिए। 2019 में अनाज मंडी अग्निकांड, 43 लोगों की मौत। 2024 में विवेक विहार बेबी केयर सेंटर आग, 7 मासूम नवजात बच्चों की मौत। और 2026 ये मालवीय नगर होटल कांड, 21 मौतें। हर बार जांच होती है, जांच ऐसा नहीं जांच नहीं होती, हर बार जांच होती है। हर बार जिम्मेदारी तय करने का वादा होता है, हर बार कुछ अधिकारियों को नोटिस मिलता है और फिर सब कुछ भूल जाता है। ओम नाम है मेरा। क्या देखा आपने? मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे। भारत में अग्नि सुरक्षा की सच्चाई समझिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल हजारों लोग आग से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाते हैं। एक्सपर्ट बार बार चेतावनी देते रहे हैं,
फायर ऑडिट केवल कागजों पर होते हैं, अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होती, आपातकालीन निकास बंद रहते हैं, बेसमेंट का गलत इस्तेमाल होता है और निरीक्षण प्रणाली भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकार होती है। दोस्तों, सबसे दर्दनाक कहानी समझते हैं। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली आए थे, कुछ कारोबारी यात्रा पर थे, कुछ परिवार के साथ छुट्टी बिताने आए थे और कुछ अपना इलाज कराने आए थे। उन्हें क्या पता था कि जिस इमारत में वो रुके हैं वहीं उनकी कब्र बन जाएगी। बड़ा सवाल, अगर 26 कमरों का संचालन हो रहा था तो प्रशासन कहाँ था? अगर नियम टूट रहे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? अगर निरीक्षण हुए थे तो कमियां क्यों नहीं पकड़ी गईं? और अगर कमियां पकड़ी गईं तो उन्हें सुधारवाया क्यों नहीं गया? 21 लोगों की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं कह सकते। ये उस व्यवस्था का आईना है जहां हादसे से पहले नियम नहीं देखते, लेकिन हादसे के बाद फाइलें और बयान दिखाई देने लगते हैं। जहां विभाग जिम्मेदारी लेने के बजाय जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, जहां मौतों की गिनती होती है लेकिन जवाबदेही की नहीं। जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक निरीक्षण और लाइसेंस प्रणाली पारदर्शी नहीं होगी, तब तक अगला अग्निकांड सिर्फ समय का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद टीम एक्टिव हुई हैं, एजेंसियां एक्टिव हुई हैं। दिल्ली के गली गली कूचों कूचों पर रेड पड़ रही है, होटलों को पकड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। ये सब होता रहेगा क्योंकि लोग में अभी गुस्सा है, लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। धीरे धीरे इस महंगाई की दुनिया में लोग अपने कामों में लग जाएंगे, फिर हम सब भूल जाएंगे और फिर एक ऐसे ही कांड होगा और फिर फाइलें खुलेंगी और तब तक कोई विभाग कहेगा गलती हमारी नहीं थी। नमस्कार।